हे हाय नमस्कारम वंस अगेन वेलकम बैक। मैं बहुत खुश हूँ आज इंग्लिश पेडागोजी पूरा कंप्लीट कर पा रही हूँ ऑन यूट्यूब। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ क्या है, टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो विद दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर जर्नी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी टिल नाइट, इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू। और सिर्फ 26 वीडियोस है इंग्लिश पेडागोजी में, यानी 4 घंटे अगर आप से कर पाओगे, 4.5 आवर्स, नॉट इवन 4.5 आवर्स यार, 4 घंटे काफ़ी है टू कंप्लीट योर इंग्लिश पेडागोजी। तो सिर्फ 4 घंटे 26 वीडियोस आप देखोगे तो आपका इंग्लिश पेडागोजी खत्म, और बाद में वी कैन गो विथ थारो रिविजन। चलो, दैट्स व्हाई मैराथन एफर्ट में मैं ये सब कर रही हूँ, ताकि पूरे स्टूडेंट्स को यूजफुल हो। लास्ट 20 डेज, 25 डेज या 30 डेज जो भी है, यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। विद दिस वीडियो विल ऑफिशियली कंप्लीट द पोर्शन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। हुर्रे! तो हाँ, कमिंग टू आवर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, उनमें डिफरेंस क्या है जल्दी जल्दी देख लेंगे। ओके, तो ये असेसमेंट एन असेसमेंट दैट इज यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या हो रहा है, हम कंटिन्यूअस फीडबैक देते हैं बच्चे को, रेगुलर असेसमेंट करते हैं, उसका क्लास टेस्ट, स्लिप टेस्ट, उसका जो कुछ उसको अगर मैं एक पोएम भी बोलने को बोलूंगी, इवन दैट इज कंसिडर्ड एज एन असेसमेंट फॉर मी। मैं असेस करता रहूँगा हर रोज क्लास में टीचर्स की, और बच्चे कितना इम्प्रूव कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ये सब होता ही रहेगा। ये होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब समेटिव बोलते हैं, इनमें क्या होगा, इट इज यूज टू evaluate the students learning at the end of the instruction unit। यानी कुछ समेटिव असेसमेंट हर स्कूल में अलग अलग होता है। कुछ लोग एक दो यूनिट के बाद समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, SA1 SA2 वैसे बोलते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पूरे साल के बाद एक ही समेटिव असेसमेंट होता है। इट डिपेंड्स अपॉन हर एक करिकुलम। 3 महीने में कुछ और, SA1 SA2 SA3 SA4 ऐसे भी लगाते हैं, यानी 2 यूनिट के लिए एक समेटिव असेसमेंट, दो दो यूनिट के लिए समेटिव असेसमेंट। तो ये होता है अलग अलग, यानी पूरे यूनिट को लेके फाइनली जब हम करते हैं, ये एक बेंचमार्क होती है, स्टैंडर्ड फाइनल रिजल्ट जैसा होता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट। एक ही बार होता है वो, फॉर्मेटिव असेसमेंट इतने सारे नहीं होते। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में गोल क्या है, टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग और कंटिन्यूस फीडबैक देना, ये हमारा गोल होता है जब फॉर्मेटिव असेसमेंट कर, यानी टीचर और हम जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, हमें ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम बच्चों में टू इम्प्रूव ऑन आवरसेल्व्स, हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं और स्टूडेंट लर्निंग के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। और सबमिटिव असेसमेंट वाली गोल में एक ही गोल है, बच्चा का फाइनल रिजल्ट क्या है, कितना पढ़ा, कितना साल में या कितने, ये 2 महीने में कितना कर पाया नहीं, ये एक स्टैंडर्ड फाइनल वर्डिक्ट जैसी है। ओके, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, एवेल्युएशन हैपेंस ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसे मैंने कहा, एक बार नहीं, 4 5 हो सकता है, 5 बार, 6 बार, महीने के महीने, या हर हफ्ते भी, वट है ना। और समेटिव में स्टार्टिंग से जस्ट स्ट्रेट पे फाइनल वाली बात होती है। ओके, और मॉनिटरिंग कैसा होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी हम रेगुलरली चेक करते रहेंगे कि बच्चा कर पा रहा है या नहीं, है ना। इफ नॉट, उसको क्या ज़रूरत है ये भी हम खुद वर्कआउट करते हैं। लेकिन समेटिव असेसमेंट के में क्या होता है, ग्रेड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होती है, बच्चा कर पाया नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ यू आर नॉट ट्राइंग टू हेल्प द चाइल्ड एनी मोर, इन समेटिव असेसमेंट फाइनल है वो। यहाँ कुछ हेल्पिंग वाली बात नहीं होती कि हम इसमें अभी इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और द मेन पर्पस इज टू इम्प्रूव। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या होगा, टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग। लेकिन समेटिव में कंप्लीटली ऑपोजिट है, बच्चा क्या अचीव किया है उसको एवेल्युएट करने के लिए हम समेटिव। गॉट इट? इन दोनों में आपको फर्क पता चल रहा है ना। फॉर्मेटिव में क्या होता है, बच्चों को कैसे इंप्रूव करें, उसका स्टूडेंट लर्निंग, इस पे फोकस है। लेकिन समेटिव में पूरा टू पर्पस हियर टू इज एवेल्युएट द स्टूडेंट। फाइनली आप एवेल्युएट करते हो, हाँ अच्छा किया नहीं किया, बस। और देखो, एवेल्युएशन हैपेंस ऑन लिटिल कंटेंट इन अ कोर्स। फॉर्मेट में थोड़े 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 कंटेंट लेते लेते हम करते हैं पार्ट ऑफ दैट पूरा कोर्स में, यहाँ पूरा एक ही साथ कंप्लीट कोर्स के ऊपर। दूसरा,
नेक्स्ट डिफरेंस, एवेल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, होता ही रहेगा पूरे साल, जब भी वो क्लास में है या उस दैट कोचिंग वॉट एवर ही जॉइंस, दैट इज वॉट यू से फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर एक कोर्स है, कोर्स हो पहले दिन से आखिरी दिन तक जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, दैट इज फॉर्मेटिव। एवेल्युएशन यहाँ समेटिव यानी एंड प्रोडक्ट, पास फेल जो भी है दैट। ओके। और एग्जाम्पल्स फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर मैं देना, अगर आप सोच रहे हो क्या स्लिप टेस्ट आएगा, हाँ स्लिप टेस्ट इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि हाँ लिखो 250 वर्ड्स का 1 मिनट का ओरल टेस्ट, पोएम बताओ, ये सब आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट हर रोज क्लास में जो कुछ करते हो, और सिंपल क्लास टेस्ट जो कुछ लगाते हैं, ये सब आपके फॉर्मेटिव में आते हैं। जब समेटिव देखते हैं, इसमें मिड टर्म एग्जाम्स, एंड ऑफ द कोर्स एग्जाम, आपके चैप्टर टेस्ट, आपकी मर्जी आप कैसे लेना है। एक्सक्लूसिवली समेटिव जनरली एज पर द रूल्स समेटिव वो होते हैं एंड ऑफ द यूनिट या एंड ऑफ द होल ईयर, ऐसे है ना, और हाफ ईयर ऐसा। तो coming to formative essay, how is it used to? It is used to determine how much the students have learned and what is still there to learn. बच्चे कितना सीखा है और कितना बाकी है, ये देखेंगे हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में। समेटिव में क्या करेंगे, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे। और यहाँ टीचर हेल्प्स टीचर्स टू असेस देयर टीचिंग मेथड्स, यानी टीचर को यहाँ एक चांस होती है कि खुद को बदल पाए। अगर वो उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी से बच्चे अच्छे नहीं कर पा रहे हैं उस टेस्ट में, तो टीचर को बदलना चाहिए ना वो स्ट्रैटेजी, वो मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, और कुछ और मोड में, कुछ और स्टाइल में, कुछ और क्रिएटिव्स के साथ वो अगर सिखाएंगे तो बच्चे कर पाएंगे। सो शी ऑलवेज हैज अ चांस टू एक्सेस हर ओन टीचिंग मेथड्स और चेंज अगर चाहे, रिक्वायरमेंट है तो पूरे स्कूल के, दिस इज वन ऑप्शन विद द टीचर हैज एन ऑप्शन। यहाँ कोई परफॉर्मेंस के लिए ऑप्शन ही नहीं होता, कर किया बच्चे नहीं किया, एंड ऑफ द डे फाइनल होती है। चेंजिंग इन टीचिंग मेथडोलॉजी उस टाइम पे कुछ वर्कआउट नहीं होता, नहीं होता भी। और फॉर्मेटिव असेसमेंट ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेट, यहाँ हम ग्रेड्स के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते, और फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर प्रोसेस है। यहाँ ग्रेड्स को ही हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेड एट द टर्मिनल स्टेज, यानी फाइनल स्टेज में जो कुछ देखते हैं उसी को हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। राइट, आई होप आई एम क्लियर। लास्ट पॉइंट क्या है, और क्या बोलूं, हाँ ये लास्ट, फॉर्मेटिव इज फॉर्मल है, लेस फॉर्मल इज लेस फॉर्मल, लेकिन समेटिव असेसमेंट इज मोर फॉर्मल, इसमें फर्क देखो। ओके, इट इज फॉर्मल मीन्स इतना सीरियसली, इट इज नॉट अ फाइनल वर्ड देखना, इसलिए लेस फॉर्मल बोल सकती हूँ, ये मोर फॉर्मल है। और इट इज फ्लेक्सिबल, फॉर्मेटिव असेसमेंट फ्लेक्सिबल होता है, समेटिव इनफ्लेक्सिबल होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते एक बार रिजल्ट आने के बाद। यहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के साथ चेंज बदल सकते हैं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड होती है और ये आउटकम ओरिएंटेड, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, डोंट मिस आउट। ओके। एंड हाउएवर आपको याद रखना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट सप्लीमेंट, ये एक सप्लीमेंट, यानी मेरे पूरे फॉर्मेटिव्स को लेके माई समेटिव इज फाइनलाइज्ड ऑल्सो एट टाइम्स, है ना। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ पूरा मिला के ही मेरा समेटिव असेसमेंट भी होता है। एवरी टाइप ऑफ टेस्ट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट है या समेटिव, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसको हम कम कर सकते हैं। और हर एक क्लैप्स, आई एम सो हैप्पी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, प्लेजर आप सबसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे कर पाओगे क्योंकि हम पूरे के पूरे पोर्शन कर चुके हैं, इसके साथ पूरे वीडियोस हो गए हैं Day 1 to 26। पूरे हर दिन हार्डली हार्डली मेरे वीडियोस 8 minutes to 10 minutes से कम ही होते हैं, डू वॉच आउट। 4.5 hours एट मोस्ट अगर स्पेंड करोगे तो इंग्लिश पेडागोजी हो गया, बात खत्म। एंड हाँ, कल से हम MCQs करेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस बुक नाउ, इट इज़ अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।